खबर पर बात करना जरूरी है, जिसे आई गई घटना कहकर चलता कर दिया जाता है। आज चुप्पी तोड़नी होगी। समाज के दोहरे रवैये को अब और रियायत देना ठीक नहीं। संवेदनहीनता से भरे इरादों की इमारत को तोड़ना ही होगा। सबसे पहले आपको एक तस्वीर देखनी चाहिए, जो कि आई है कुशीनगर के बरवा पट्टी इलाके की। ये तस्वीर जरा आप देखिए। इस तस्वीर में आपको एक महिला नजर आ रही है। महिला के गोद में बच्चा है, आसपास भी बच्चे बैठे हुए हैं। अब एक झलक में जब ये तस्वीर देख रहे हैं, आपको इसमें कुछ असमान नहीं लग रहा, लेकिन इसके पीछे की जब आप कहानी समझेंगे तो यकीन मानिए झकझोर करके आपको ये पूरी घटना रख देगी। ये जो महिला हैं जिनके गोद में एक बच्चा है, उनका नाम है लक्ष्मीना देवी। आसपास और भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको सब कुछ सामान लग रहा है, लेकिन इस तस्वीर को जरा समझाते हैं आपको। दरअसल इस महिला को गांव के पूजा हॉस्पिटल में एक बेटी हुई। अस्पताल ने डिलीवरी का बिल बनाया 4,000 रुपए। इस बच्चे के पिता हरीश पटेल के पास इतने पैसे नहीं थे कि अस्पताल वालों ने मां और नवजात को बंधक बना लिया। बोला जाइए पहले पैसे लेकर के आइए, तभी अपनी पत्नी को यहां से लेकर के जाइएगा। बेबस और लाचार पिता क्या करता, गरीबी है सामने। अब वही गरीबी उनके लिए पाप बन गई। उसने अपने 2 साल के दूसरे बेटे को ले जाकर 20,000 रुपए में बेच दिया। ये दूसरा बेचा, जिस बेटे को बेच दिया गया उनकी तरफ से। ये साल कौन सा है? 2024। दुनिया जहां पर पेड़ पौधों को बचाने के लिए बैठकें कर रही हैं, तब हम मानवता को बचाने के काबिल भी नहीं है। एक हॉस्पिटल जो पैसा कमाने के लिए इस कदर गिर गया कि अभी अभी बच्चे को जन्म देने वाली महिला को ही बंधक बना लिया। एक नवजात जिसे तो शायद मालूम भी नहीं होगा कि गरीबी क्या होती है, उसकी जान से खिलवाड़ किया गया। एक पिता को इस कदर बेबस कर दिया गया, इस कदर मजबूर कर दिया कि उसने अपने दूसरे बच्चे को ही बेच दिया। आप इन तस्वीर में देखिए, इस पिता का क्या कसूर, उस बच्चे का क्या कसूर जिसको बेचा गया। एक बेटी का जन्म होता है, हॉस्पिटल गए, खुशियां आई, परिवार वाले खुशी मना रहे थे कि घर में लक्ष्मी आई है। लक्ष्मीना देवी ने एक बेटिया को जन्म दिया, लेकिन क्या पता था कि जब वो बेटी दुनिया में आएगी तो माँ को बंधक बना लिया जाएगा। उसका भाई, ये छोटा बच्चा जिसको 20,000 रुपए में बेच दिया जाएगा। अब सोचिए, हमारे समाज में आज के दौर में हम विकास की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि महिला की डिलीवरी के लिए 4,000 का बिल बना दिया जाता है, और वो बिल किसी पहाड़ से कम नहीं था इस परिवार के लिए। आपको पत्नी बता रहे हैं 20,000 रुपये बेचे हैं। नहीं जी, बेचे नहीं है। हमको गोदनामा दिया है, ये भी बैठे हुए हैं यहीं, इन्हीं लोग को गोदनामा दिया है। ये अपने राजी खुशी से उसको खाने के लिए, दवाई करने के लिए। अस्पताल में आपने उनका नाम उसका याद नहीं है। पत्नी बता रहे हैं 20,000 रुपये बेचे हैं। नहीं जी, बेचे नहीं है। हमको गोदनामा दिया है, ये भी बैठे हुए हैं यहीं, इन्हीं लोग को गोदनामा दिया है। ये अपने राजी खुशी से उसको खाने के लिए, दवाई करने के लिए। अस्पताल में आपने उनका नाम। तो हमने यहाँ पर बच्चे की शक्ल ब्लर कर दी थी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि पहचान उजागर हो। लेकिन हमारे देश में गरीबी गुनाह क्यों है, उसकी एक और तस्वीर आई है, वो भी आपको जरा दिखा देते। एक तरफ हॉस्पिटल वालों ने पिता से 4,000 रुपए फीस मांगी, नहीं देने पर मां और बच्चे को बंधक बना लिया, जिसके बाद इस बेबस आदमी ने अपने दूसरे बच्चे को 20,000 रुपए में बेच दिया। और इस बात की जानकारी जब पुलिस को लगी तो सोचिए उसने क्या किया होगा। पुलिस का एक सिपाही जिसका नाम सूर्यदीप है, वो हॉस्पिटल पहुंचता है, पिता से फर्जी गोदनामा बनवाकर बचे हुए 16,000 रुपए भी ऐंठ लिए। अब समझिए, इसे कहते हैं शोषण, और जो लोग कर रहे हैं इन्हें कहते हैं गिद्ध। हर कोई बस नोच लेना चाहता है। हमारे कुशीनगर संवाददाता क्या कह रहे हैं, उनको भी जरा सुन लेते हैं। पुलिस को, एक ऐसा पुलिसकर्मी जो बरापट्टी थाने में तैनात है, उसको जब इस मामले की जानकारी होती है तो वह भी रिश्वत की मांग करता है, जिसके बाद बेबस और लाचार हरीश पटेल मजबूर में 5,000 रुपए उसे भी देता है। बच्चे को बेचे गए 20,000 में से 9,000 खर्च करने के बाद अब वह अपने पत्नी और बच्चे को लेकर घर पहुंचता है। जब यह मामला तेज आग की तरह क्षेत्र में फैलता है, तब प्रशासन सक्रिय होती है। इसके बाद से
अस्पताल को सील किया जाता है और 2 कार्यरत महिलाओं को गिरफ्तार किया जाता है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। बिचौलिया और बच्चा खरीदने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जाता है और आगे की कार्रवाई चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल है, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आयुष्मान कार्ड और विभिन्न चिकित्सीय व्यवस्थाओं को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, गांव में लगातार बैठक करके ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी व्यवस्था ठीक से हो इसकी बात कह रहे हैं। लेकिन कुशीनगर का सिस्टम कहीं ना कहीं ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसका ताजा मामला ये आपके सामने है। तो ये पूरा मामला अब सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुका है। महिला का रोते हुए वीडियो जब सीएम ने देखा होगा तो सोचिए क्या हुआ होगा। जमीन पर फिलहाल इसका असर भी दिख रहा है। इस पूरे मामले से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसमें बच्चे को खरीदने वाला एक व्यक्ति, एक बिचौलिया, हॉस्पिटल की एक नर्स सहित 2 और लोगों की गिरफ्तारी की गई। और जो सिपाही हॉस्पिटल जाकर 16,000 रुपए जिसने ऐंठ लिया था उसको भी लाइन हाजिर कर दिया गया। इसके साथ ही अस्पताल पर भी किसी भी वक्त कोई भी कार्रवाई हो सकती है। जनपद कुशीनगर में थाना बरवापट्टी के संबंधित ये प्रकरण, जैसा कि डीएम साहब ने बताया कि एक फर्जी गोदनामा के आधार पे बच्चा दिया गया था। इसमें मौके पे आके हमारे और डीएम साहब के द्वारा जांच किया गया। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल, रात में जब ये सूचना प्राप्त हुई तो पूरी रात अभियान चला के बच्चे को सकुशल बरामद करा लिया गया है। उनके पिता को सौंप भी दिया गया है और साथ ही साथ इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करवाकर 5 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है। अब आप सोचिए, हमारे देश के कुछ लोग तो बस एक टाइम का डिनर करने में ही 4,000 रुपए खर्च कर देते हैं। पुणे में आपको याद होगा कि जिस युवा ने 2 लोगों की पॉश गाड़ी से एक्सीडेंट कर जान ले ली थी ना, उसने एक रात में 48,000 रुपए की शराब पी थी। दूसरी तरफ ये कहानी है जहां पर अपनी पत्नी का 4,000 रुपए का हॉस्पिटल बिल भरने के लिए एक पिता को अपने बच्चे को बेचना पड़ गया। ये कहानी हमारे समाज का असली सच बताती है, जहां गरीबी को सबसे बड़ा अभिशाप क्यों कहा जाता है आपको समझ आ जाएगा। सोचिए, एक हॉस्पिटल है जो कुछ हजार रुपए के लिए नवजात को ही बंधक बना लेता है। एक पुलिस वाला है जो बच्चा बेचकर पत्नी को छुड़ाने के लिए लाए गए पैसों से भी वसूली कर लेता है। ये है हमारा और आपका समाज, जहां पर न्यूनतम संस्कारों का भी अंतिम संस्कार हो रहा है, होता आया है, और अगर नहीं सुधरे तो शायद होता भी रहेगा। ये कहानी झकझोर देने वाली है। ये कहानी समाज के लिए भी कलंक है। ये कहानी प्रश्न उठाती है, सवाल खड़े करती है कि आखिरकार सिस्टम में बदलाव कब आएगा। ये कहानी बताने का मकसद यही था कि जिम्मेदारों तक ये आवाज पहुंचे और आइंदा ऐसी घटना ना घटे।